Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. हेलो जय हिंद एंड वेलकम टू महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म वंस अगेन। दोस्तों, ये छोटी छोटी आंखों वाला व्यक्ति जो हमारे पीछे लगा हुआ है बड़ा ही पावरफुल है, लेकिन भारत के पास दो मौके एक साथ आए हैं। हो सकता है बहुत बड़ा नुकसान हो जाए, हो सकता है बहुत बड़ा फायदे का सौदा हो, क्योंकि अभी अभी आप देख रहे होंगे कि खबर आ रही है। आपने देखा होगा दोस्तों, ऑफिशियल एक न्यूज़पेपर की कटिंग वायरल हो रही है कि इनको कुछ दिक्कत हुई है, यानी शारीरिक रूप से कुछ दिक्कत हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लीवर फेल हो गया है, कुछ लोग कह रहे हैं हार्ट फेल हो गया है। कई 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 सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन ये अफवाहें पहले भी आई हैं। आपने देखा होगा हर बार खबर आती थी कि कहां गायब हैं एक महीने से जी जिनपिंग, वैसी ही कुछ खबरें अभी भी चल रही हैं। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में दो मौके हैं दोस्तों। भारत को इन्होंने डायरेक्ट किया है, यानी एक सलाह दी है और इन्होंने बोला है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो चाइना के साथ व्यापार चलेगा, और अगर व्यापार नहीं चलाना है तो आप इसका उल्लंघन कर देना। अब आप जानते हैं कि अकड़ भारत के अंदर भी है, झुकना सीखा नहीं है। अगर माल ले रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं, फ्री में कोई खैरात नहीं बांट रहा है। अब आपको बता देता हूं आर्टिकल क्या कहना चाहता है दोस्तों। त्रिकोणीय आर्टिकल है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। अगर रेयर अर्थ मटेरियल्स की बात की जाए तो चाइना से भारत भी बहुत ज्यादा रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज करता है। और दोस्तों, रेयर अर्थ मैग्नेट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आप ईयरफोन बनाते हो, आप स्पीकर बनाते हो, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाते हो। ये सब कुछ में क्या यूज होता है? रेयर अर्थ मैग्नेट्स यूज होते हैं दोस्तों। बहुत बड़ा जो एक भंडार है ना, जैसे एक तरह से खजाना कहते हैं। 90% दुनिया के रेयर अर्थ मेटल को कौन रेस्पॉन्ड करता है दोस्तों? चाइना। चाइना, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया है और बहुत बड़े खनिज यहां पर मिलते हैं। देखो, आपको कुछ चीजें दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। Heavy rare earth monopoly, China seeks India guarantee that magnets won't be re-exported to US। दोस्तों, चाइना भारत से डायरेक्ट कह रहा है कि मैं अगर आपको कोई माल बेच रहा हूं तो आप मुझे गारंटी दीजिए कि आप उसको री एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे रशिया ने चाइना को बेचे थे दोस्तों कुछ इंजन, और उसने वो इंजन मॉडिफाई करके किसको बेच दिए? पाकिस्तान को। तो हल्ला मच गया कि रशिया पाकिस्तान को इंजन दे रहा है। इसका मतलब है चाइना कहना चाह रहा है कि मैं आपको कुछ बेच रहा हूं तो आप उसको री एक्सपोर्ट नहीं करोगे, खासकर यूएस को तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपनी मार्केट में सेंध नहीं लगवाना चाहता। ठीक है दोस्तों, आपने देखा होगा यूएस बहराया हुआ घूम रहा है, कभी बलूचिस्तान कभी पाकिस्तान के कहीं से रेयर अर्थ मेटल्स मिल जाएं, लेकिन कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ हवाबाजी है, सिर्फ बातें हैं। ठीक है, यहां देखिए, बीजिंग सीक्स एश्योरेंस फ्रॉम इंडिया ऑन नो यूज री एक्सपोर्ट टू हैवी रेयर अर्थ। जो हमसे आप हैवी रेयर अर्थ ले रहे हो उनका री एक्सपोर्ट आपको नहीं करना है। चाइना इज रिपोर्टेडली सीकिंग गारंटीज फ्रॉम इंडिया दैट द हैवी रेयर अर्थ मैग्नेट सप्लाई विल नॉट बी री एक्सपोर्ट टू द यूएस। यूएस के लिए आपको हमसे खरीद कर, जैसे कैसे, देखो एग्जांपल देख लो, अच्छे से समझना। जैसे हमने तेल खरीदा रसिया से, और रसिया से तेल खरीदा क्रूड ऑयल, हमने उसको रिफाइन किया, और रिफाइन करके दोस्तों उसको कहां बेच दिया? वहीं यूक्रेन में और यूरोपियन यूनियन में हमने बेच दिया। ये नहीं चाहता है, वो कह रहा है हम आपको बेच रहे हैं, आपकी लोकल मार्केट के लिए वो अलाउ है, जो करना है करिए, लेकिन आप उसको री एक्सपोर्ट मत करिए, दूसरे देशों को मत बेचिए। ठीक है, अब भारत का क्या रेस्पॉन्स है ये भी देख लेना। देखिए, चाइना डिमांड फॉर ए नो री एक्सपोर्ट प्रॉमिस फ्रॉम इंडिया। इंडिया से चाहता है नहीं करना है। बीजिंग वांट्स टू एंश्योर दैट द मैग्नेट आर यूज्ड ओनली फॉर द लोकल नीड्स ऑफ इंडिया। केवल इंडिया की लोकल नीड के लिए मैं बेच रहा हूं, उसको आपको दोबारा बेचना है इसके लिए नहीं बेच रहा। प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम बीइंग रीडायरेक्टेड टू द यूएस बाईपास चाइनीज कंट्रोल। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे रेयर अर्थ मेटल को आप मुझसे खरीद के यूएस को बेच दें और यूएस मुझे बाईपास कर दे, यानी मेरे से कुछ ना खरीदे, फिर वो आपसे खरीदने लगे। इंडिया का स्टांस क्या है? सीधे तौर पर इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि अभी तक हमने ऐसा किसी के साथ नहीं किया। हमने रूस से तेल खरीदा तो उनको भी गारंटी नहीं दी कि हम इसको बेचेंगे नहीं। हमने यूएस से कोई सामान खरीदा, उनको गारंटी नहीं दी कि हम इसको बेचेंगे नहीं। आप कहां से गारंटी मांगने आ रहे हैं कि कोई चीज आपने खरीदी और मैं उसको बेचूंगा नहीं? मतलब कहना चाह रहे हैं सीधे तौर पर कि एग्री टू स्पेसिफिक डिमांड फॉर एंटी री एक्सपोर्ट गारंटी इन्वॉल्विंग द यूएस। दोस्तों, अभी उन्होंने क्या कहा है? मैंने किसी को गारंटी नहीं दी है, बट विश्वास के ऊपर एक्सपोर्ट चलता है, आप विश्वास रखिए मेरे ऊपर। प्रीवियस एश्योरेंस क्या था इंडिया का? इंडियन फर्म्स हैव ऑलरेडी सबमिटेड एंड यूजर सर्टिफिकेट्स EUCs कंफर्मिंग द मटेरियल विल नॉट बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इन्होंने कहा था कोई भी चीज अगर मैं खरीद रहा हूं किसी भी देश से, तो वो ऐसा हथियार बनाने के लिए हम नहीं देंगे जिससे लोगों की क्षति हो, हानि हो, यानी वो बर्बादी का कारण बने। ऐसे किसी चीज के लिए हम नहीं बेचेंगे। लेकिन किसी की एनर्जी की नीड पूरी हो रही है, किसी का खाना घर चल रहा है उससे, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। ये हमारा पहला एश्योरेंस था। ठीक है, समझ गए बात को? अब आगे बढ़ जाता हूं, आपको दिखाता हूं। देखिए, 90% ऑफ द वर्ल्ड्स प्रोसेस्ड रेयर अर्थ्स
कौन है? हैवी अर्थ रेयर मैग्नेट्स चाइना कंट्रोल करता है। 90% चाइना कंट्रोल करता है दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट। न्यू कंट्रोल क्या है? बीजिंग हैज सिग्निफिकेंटली टाइटन्ड इट्स रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंट्रोल, एक्सपेंडिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी। इसने रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि किसको बेचना है किसको नहीं बेचना है। भारत इसके अंदर आ रहा है, ये हमारे लिए अच्छी बात है क्योंकि हमने संबंध अच्छे बना रखे। लेकिन अगर जी जिनपिंग मारा गया, कोई नया प्रेसिडेंट आया, तो दोस्तों दोनों चीजें हो सकती हैं। हो सकता है भारत के लिए बहुत अच्छा भी हो जाए, हो सकता है बस्ट ऑफ द बस्ट हो जाए। तो फिलहाल तो इसका जीवित रहना जरूरी है, सरकार में भी बने रहना जरूरी है, क्योंकि इसकी गवर्नमेंट की अब रीसफलिंग होने जा रही है। बहुत समय हो गया ना इनको, अब ये अपनी पॉलिसीज को चेंज करके इसको रीसफल कर रहे हैं पूरे अपनी गवर्नमेंट को। टारगेट ओवरसीज डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर यूजर्स विद द गोल ऑफ सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी। क्यों बोल रहा है ये? क्योंकि ताइवान वाला मामला आ रहा है दोस्तों। आपको पता है सेमीकंडक्टर का बाप कौन है? ताइवान। तो चाइना नहीं चाहता है कि ताइवान किसी और के कब्जे में चला जाए, क्योंकि ताइवान यूएस से क्या हथियार खरीदने वाला है। ताइवान यूएस से हथियार खरीद लेगा। चाइना अभी 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 ऐसे करके घूम रहा है दोस्तों साउथ चाइना सी में, कहता है हम तो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, किसी दिन अचानक से धावा बोल देगा और ताइवान का स्वागत कर देगा। ये पॉलिसी है चाइनीज की, कुछ नया नहीं है इसमें, ऐसा ही करते हैं ये। और दोस्तों ऐसे ही ये म्यांमार में घुसा है, मैंने सुबह आर्टिकल बनाया, आपसे विनती है देख लेना अगर नहीं देखा है तो। इस तरीके से ये ताइवान को टेक ओवर करेगा। ताइवान अपनी सोवरेनिटी चाहता है, वो आजाद रहना चाहता है, इसीलिए अमेरिका से डील करने वाला है हथियारों की। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपको ताइवान चाइना का युद्ध देखने को मिलेगा, बेफिक्र रहिए, 100% देखने को मिलेगा। यहां देखिए दोस्तों 70% जो रेयर अर्थ है ना, चाइना डोमिनेट्स द प्रोडक्शन ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चाइना 70% पूरे विश्व का करता है। देखिए इंडिया का 1% भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो इसके लिए पॉलिसी निकाली है ना भारत ने, 1 मिनट में दिखाता हूं आपको। These controls are being used as a major bargaining chip ongoing trade negotiation and political friction with the United States. चाइना कह रहा है कि जब भी हमारा ट्रेड हम नेगोशिएट करते हैं, जैसे व्यापार को हमको बैलेंस करना हो, कोई हमें एडमिनिस्ट्रेटिव नेगोशिएशन करने हो, अमेरिका को नीचे झुकाना हो, तो हम इस पॉलिसी का यूज करते हैं। तो भारत आपसे विनती है कि हमसे अर्थ मैग्नेट खरीद के यूएस को एक्सपोर्ट नहीं करना है प्लीज। दोस्तों भारत इसमें साथ देगा, ये 100% है, क्योंकि यूएस पे तो भारत भी विश्वास नहीं करता। विश्वास तो हम इस पर भी नहीं करते, छोटी आंख वाले पर। ये जलील भी उसी टाइप का बंदा है ये दोस्तों, ये लेकिन ये भी विश्वास लायक नहीं है। बट हम अभी चाइना के सपोर्ट में रहेंगे, क्योंकि यूएस जो है वो 70% डिपेंडेंट है चाइना के ऊपर। जब रेयर अर्थ मेटल्स की बात आती है, तो कोई बात होती है तो ये इनको बंद कर देते हैं, ये घुटनों पे आ जाता है, बात इनकी बैलेंस हो जाती है, ट्रेड बैलेंस हो जाती है। यही कहना चाह रहा है चाइना भारत से कि आप ऐसा मत करना कि वो हमारे कंट्रोल को बाईपास कर दे रेयर अर्थ मेटल के। ठीक है, अब हमने क्या प्लान बनाया है? हमने प्लान बनाया है इंडिया हाई टेक सेक्टर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोटर्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस कुड बी हाल्टेड। अगर हम इस बात को नहीं मानते हैं तो हमारे ये सेक्टर बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएंगे। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मोटर व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने सिस्टम है, ये सब लीड वगैरह, स्पीकर वगैरह, या हमारा डिफेंस की बहुत सारी चीजें हैं जो रेयर अर्थ मैग्नेट से बनती हैं, ये क्या होंगी दोस्तों? ये हाल्टेड होंगी, यानी ये बुरी तरह प्रभावित होंगी अगर चाइना ने ये रोक दिया तो। The ongoing shortage of heavy rare earth magnets has significantly affected Indian industry, particularly electrical vehicle manufacturing. सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होगी तो वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग प्रभावित होगी भारत के अंदर। अगर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की शॉर्टेज आ गई तो उसके लिए हमने एक इंसेंटिव प्लान चलाया दोस्तों। अभी भारत क्या करता है? 870 टन रेयर अर्थ मैग्नेट, वैल्यू कितने की? लगभग 300 करोड़ का रेयर अर्थ मैग्नेट चाइना से खरीदते हैं हम। अभी हमारा इतना इंपोर्ट चल रहा है, ध्यान रखना दोस्तों। अब भारत को दिक्कत हो जाएगी कुछ इलाकों में, इसीलिए इसके लिए हमने क्या चलाई है स्कीम। क्या स्कीम है वो? 7300 करोड़ रुपए की इंसेंटिव स्कीम है टू बूस्ट डोमेस्टिक रेयर अर्थ मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग। जो हमारे यहां डोमेस्टिक रेयर अर्थ को ढूंढो, मैन्युफैक्चरिंग करो, अपने यहां प्रोसेस करो। द इंसेंटिव स्कीम एम्स टू इंक्रीज डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ 6000 टन। हम वहां से कितना ले रहे हैं? 800। हम वहां से कितना ले रहे हैं दोस्तों? चाइना से 870 टन। हम अपने यहां बनाना चाहते हैं 6000 टन बाई 2030। 2030 तक हमारे यहां रेयर अर्थ मेटल कितना निकलना चाहिए? 6000 टन, जिससे हमारी अपनी सारी मांगे पूरी हो सके रेयर अर्थ मैग्नेट की, और बाहर से हमको कुछ लेना ना पड़े। ये किसके अंदर आता है? आत्मनिर्भर भारत, ANB के अंदर आता है। आप देख लेना, चैलेंज फ्रॉम द रेड ड्रैगन। ये रेड ड्रैगन की तरफ से हमको चैलेंज दिया गया है कि अगर माई के लाल हो तो अपने रेयर अर्थ मेटल खरीदो, अपने आप प्रोसेसिंग करो, वरना मैं तो ऐसे ही दबा के रखूंगा। अब दिवाली में 10-10 रुपए की लड़ियां बनेंगी दोस्तों, फुलझड़ियां बनेंगी जो छतों से लटकेंगी। हम देखना भारत के जलील लोग क्या करेंगे, उनकी तरफ भागेंगे। 5 रुपए एक्स्ट्रा देके भारत का सामान नहीं खरीदेंगे, चाइना की 10-10 रुपए की वो लड़ियां खरीदेंगे जो दूसरे दिन जलेंगी भी नहीं। यही हमारी स्थिति हमको और नीचे ले जाती है। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं
आर्टिकल्स के लिए जुड़े रहना महेशन आईएएस डिजिटल प्लेटफॉर्म से। चैनल को सब्सक्राइब रखना और आत्मनिर्भर भारत की तरफ आज नहीं, कल नहीं, कब तक नहीं सुनोगे, मैं हर दिन आपको बोलता रहूंगा। देखता हूं भारत में कब तक चेंज नहीं होता। दोस्तों मैं जानता हूं हमारा 2014-15 में जाकर दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था और तब से आज तक 10-11 साल हो रहे हैं। आज भी कुछ लोग खेतों में जाते हैं, लेकिन 70% से ज्यादा लोग खेतों में जाना बंद हो गए। तो पॉजिटिव साइड देखिए, यानी व्यवहारिक चेंज में टाइम लगता है तो आत्मनिर्भर भारत में भी टाइम लगेगा। मैं आपको साल दर साल बोलता रहूंगा दोस्तों, आपको कहता रहूंगा कि आज नहीं, चलो इस दिवाली नहीं, अगली दिवाली, अगली नहीं, अगली दिवाली आपको एक दिन भारत का सामान खरीदना होगा, खरीदना ही होगा। मातृभूमि के लिए इतना सैक्रिफाइस आपको करना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं फिर से एक और जबरदस्त आर्टिकल में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सशक्त भारत में रहने के लिए तैयार रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।